तीन मेजर वास्तु दोष थे: स्ट्रेस, डिप्रेशन और कर्जा। आज के लाइव वर्किंग में देखिए कैसे हम इसको 24 घंटे में रिवर्स करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्यूर माई स्पेस, जहां हम सिर्फ वास्तु कंसल्टेशन नहीं करते बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली रिजॉल्व करते हैं। मैं हूं संकेत देशमुख और ये है हमारा स्पेशल सीरीज 30 डेज 30 लेआउट्स लाइव वर्किंग एंड रेमेडीज, जहां हम रियल क्लाइंट्स के रियल प्रॉब्लम्स को लाइव सॉल्व कर रहे हैं, बिना तोड़फोड़, बिना हैवी एक्सपेंसेस के। आज का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक फैमिली जो स्ट्रगल कर रही है स्ट्रेस, डिप्रेशन, ज़ीरो सेविंग्स और कंटिन्यूस डेट साइकिल से। यानी वो बार बार कर्जे में फंसे जा रहे हैं और फंसे जा रहे हैं, कर्जे के ऊपर कर्जा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब प्रॉब्लम्स सिंपल वास्तु दोष जो हम आगे देखेंगे उनकी वजह से हो रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे हमने आइडेंटिफाई किया और उनके क्या प्रैक्टिकल और सिंपल रेमेडीज़ है जो ये लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम पे। वो है, जो मेरे क्लाइंट है उनके पेरेंट्स हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं और इन्होंने ये भी बताया कि इनके घर में रिलेशनशिप इश्यूज है कि पेरेंट्स के कभी उनकी नहीं बनती और उनकी पेरेंट्स के साथ भी कभी नहीं बनती। और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी लाइफ बहुत ही अनस्टेबल है। और उसके साथ साथ एक जो दूसरा मेजर इशू है वो है फाइनेंशियल इश्यूज़ का। और इसी की वजह से इन्होंने बहुत कर्जा लिया है ओवर द टाइम, और ये कर्जे पे कर्जा करते करते अब ये बहुत बड़े ह्यूज डेट में फंस गए हैं और इनकी सेविंग्स भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इनके सिंपल रेमेडीज़ भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हमारे पास ये नक्शा आया तो हमने इस पे करी ग्रिडिंग। तो इसका हमने पहले एक्यूरेट डिग्रीज ली, उसके बाद हमने इस पे वास्तु चक्रा प्लेस किया और फिर हमने सबसे पहले देखा कि एंट्री कौन सी है, एंट्री पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि वास्तु में सबसे मेजर रोल प्ले करती है एंट्री। 70 to 80% इफेक्ट आपको एंट्री से ही आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 2 BHK फ्लैट है और ये रही इसकी एंट्री जो कि आती है W8 में, जो कि नॉर्थ वेस्ट जोन में आती है। और ये दोस्तों एकदम बेकार एंट्री है, ये धीरे धीरे इंसान को बर्बादी की तरफ लेके जाती है। तो हम अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और फाइंड आउट करेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स की रीजंस क्या है इस वास्तु में। तो पहले उन्होंने बताया कि पेरेंट्स इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों, वास्तु में स्ट्रेस की डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि इंसान को किसी न किसी सोच में फंसा के रखती है। और आप देख सकते हैं कि ये इनका पेरेंट्स का बेडरूम है और उनका सिर आता है ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, जो कि एनालिसिस और चर्निंग, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे और उसकी वजह से स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी हमको मैच हो गई। पहली प्रॉब्लम थी एंट्री, जो कि उन्होंने बताया कि अनस्टेबल लाइफ है और बहुत परेशानियां हैं, तो एंट्री भी हमारी मैच हो गई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप अगर देखोगे, अगर इस लेआउट का आप ब्रह्मस्थान निकालोगे तो वो कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम्स मैच नहीं हो रही थी। तो यही मेन
पार्ट है हमारे वास्तु वर्किंग का कि हम पहले प्रॉब्लम्स मैच करें और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके हम इस पे वर्किंग करें। तो प्रॉब्लम नंबर 1, पेरेंट्स इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड अनस्टेबल लाइफ, ये दोनों भी हमको यहाँ पे मैच हो गए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है रिलेशनशिप इश्यूज़। और दोस्तों, वास्तु में जो घर के अंदर के रिलेशनशिप होते हैं वो हम देखते हैं साउथ वेस्ट से। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन टॉयलेट है ये आ रहा है ऑलमोस्ट दोनों जोन में, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट है सेविंग्स की डायरेक्शन, तो हमको ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे मैच हो गई कि इनकी ऑलमोस्ट ज़ीरो सेविंग्स है और रिलेशनशिप इश्यूज़ की भी प्रॉब्लम यहाँ से मैच हो गई। तो इसको भी हमें ट्रीट करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो है फाइनेंशियल इश्यूज़। अब जब भी कोई क्लाइंट बोलता है फाइनेंशियल इश्यूज़, तो हम पहले जाके देखते हैं साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में कुछ इम्बैलेंस होगा तो 100% फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ ईस्ट में यहाँ पे हमें टॉयलेट है जो कि इनके लिक्विड कैश को या फिर इनकी जो भी इनकम है उसको डिस्पोज करते जा रहा है। मतलब इनकम आएगी और डिस्पोज हो जाएगी, या फिर वो कोई कुछ सोर्सेस से कमा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम भी मैच हो गई। और जो मेरे क्लाइंट है वो सोते हैं इस वाले बेडरूम में, बेडरूम नंबर 2, और उनका बेड आता है यहाँ पे ऐसे। तो ये इसके वजह से हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी ह्यूज डेट ओवर टाइम। तो वो सोते हैं डिस्पोजल जोन में, जो कि एक्सपेंसेस की जोन है और डिस्पोजल की भी जोन है। तो इसकी वजह से ये होता है दोस्तों कि आदमी चाहे जितना भी फाइनेंशियली ये हो, तो वो धीरे धीरे डेट में या कर्जे में जाते चला जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि भाई मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। और एक जो बात थी, उन्होंने भी ये भी बताया था कि उनके पेरेंट्स को है ना ब्लड फ्लो रिलेटेड इश्यूज है। तो वो भी हम देख सकते हैं कि उनका जो हेड है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। तो हम आगे देखेंगे रेमेडीज के सेक्शन में कि इसको हमने कैसे सेट किया। और एक जो बात हमें दिखी कि इनका जो वेस्ट फेसिंग घर है, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे एंट्री के फॉयर में और इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए। और दोस्तों, प्लांट्स होते हैं एयर एलिमेंट और ये स्पेस है स्पेस एलिमेंट का, तो यहाँ पे प्लांट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसके वजह से ये हो सकता है कि उनके घर में भी बहुत झगड़े, क्लैशेस, इमोशनल इम्बैलेंस और गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, जो कि उनको है ऑलरेडी। तो ये भी हमको यहाँ पे मैच हो गया। तो इस तरह से हमको जो भी सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे वो सब हमें इस लेआउट में क्लियरली दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेमेडीज की तरफ। तो हम देखेंगे अब इसके 1 बाय 1 रेमेडीज। तो पहले जो प्रॉब्लम थी पेरेंट्स इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तो उसको हमने कैसे सेट किया देखते हैं अभी। तो हमने उनके पेरेंट्स का जो बेड है उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और उनका हेड का डायरेक्शन साउथ की तरफ कर दिया, जो कि बहुत अच्छी है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो हमने किया वो है, जो ये टॉयलेट है वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का, इसको हमने सिंपल तरीके से ट्रीट कर दिया। अब ये इनका ओन हाउस है तो इसलिए हमने स्ट्रिप की ट्रीटमेंट करी। अगर ये इनका रेंटेड हाउस होता तो हम इस पर टेप लगाते।
उसके बाद हमने यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे वो भी हटवा दिए, जिससे कि एयर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा और स्पेस एलिमेंट में भी कोई इम्बैलेंस नहीं रहेगा। और जो मेजर थिंग है वो है एंट्रेंस, तो उसको भी हमने स्ट्रिप से ट्रीट करवा दिया, क्योंकि ये इनका ओन हाउस है तो हमने स्ट्रिप का ही ट्रीटमेंट प्रीफर किया। नेक्स्ट जो इनका फाइनेंशियल इशू था वो 2 वजह से था। एक तो टॉयलेट इन साउथ वेस्ट, तो उसको भी हमने स्ट्रिप से ट्रीट करवा दिया। और जो क्लाइंट का बेड था उसको हमने साउथ वेस्ट से हटा के साउथ में शिफ्ट कर दिया। और इनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से भी साउथ इनको बहुत अच्छे से सूट कर रहा था उनके करियर में ग्रोथ के लिए, तो ये ऑन टॉप प्रायोरिटी हमने करवाया। तो बस इन सिंपल चेंजेस के वजह से हमने उनके जो भी सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे उसको हमने एड्रेस कर दिया। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे एक सिंगल वास्तु दोष जो कि इस एंट्री का था और बाकी के जो भी प्लेसमेंट इश्यूज थे उसके वजह से जो भी वास्तु दोष हुए हैं उसको हमने कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व किया। और जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, डेट साइकिल, जो कि सब कनेक्टेड है इस वास्तु में, उसको हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया। और सबसे अच्छी बात, सॉल्यूशन बहुत सिंपल और अफोर्डेबल है। नो डिमोलिशन, नो हेवी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ साइंटिफिक वास्तु करेक्शंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जो सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले 29 डेज़ में हम 29 और ऐसे रियल केसेस कवर करेंगे। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर ब्लॉकेजेस, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। याद रखिए, राइट वास्तु इक्वल्स राइट एनर्जी इक्वल्स राइट लाइफ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेआउट के साथ, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव और अपने स्पेस को क्यूर करते रहिए।